गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस 15 अप्रैल के इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर क्विज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डेमोग्राफिक ट्रैप इज यूज्ड बाय डेमोग्राफर्स टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, तो आपने बताना डेमोग्राफिक ट्रैप में किस किस चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन करते हैं। सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट्स, हाई फर्टिलिटी रेट, डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी या इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी। आपको पता होगा फर्टिलिटी रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो इस हाई होगा तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी मतलब कि अगर मृत्यु कम होगी तो ऑफकोर्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अगेन हाई होगी। इंक्रीजिंग होगी मोर्टेलिटी तो इसका मतलब क्या है कि डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। फाइन, तो आपको बताना डेमोग्राफिक ट्रैप में क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो डेमोग्राफिक ट्रैप का मतलब क्या है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, अगर फर्टिलिटी रेट हाई हो और मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइनिंग हो, मतलब कि बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट कम हो। तो जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। बाकी देखो हम पढ़ लेते हैं। द टर्म जो डेमोग्राफिक ट्रैप यूज़ की जाती है डेमोग्राफर्स के द्वारा, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फर्टिलिटी रेट दैट इज़ द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी दैट इज़ द डेथ रेट इन डेवलपिंग कंट्री, जिसकी वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ आता है। जबकि जो सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होती है डेमोग्राफिक में, वो एक रिप्लेसमेंट लेवल रेट से फर्टिलिटी रेट कम होता है। जैसे आपको पता है रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1, मतलब कि ये आइडियल माना जाता है फर्टिलिटी रेट। अगर 2.1 से कम होती है फर्टिलिटी रेट, इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन सर्टेन ग्रुप की क्या होती है, डिक्रीज होती है ओवर द टाइम। फाइन, तो कहते ये होता है सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इट इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो गाइस ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो ऑफिस है वो किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ है। ठीक है, इट स्ट्रेंथन सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये इट कलेक्ट्स एनालाइज एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है। फाइन, तो जो इसमें दो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड एंड थर्ड। फाइन, देखो गाइस 5 क्वेश्चन को करने में हम 5 मिनट लगाते हैं, तो अगर आप दिन में 5 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक आपका कुछ नहीं जाने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए, बाकी अगर आपका नहीं मन कर रहा है तो नहीं देखो, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ये ऑफिस है किसके अंदर, विद इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी इशूज़ को डील करता है या थ्रेट्स जैसे हैकिंग एंड फिशिंग। ये सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस हमारे को स्ट्रेंथन करता है ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। फाइन, नेक्स्ट है, ये हमने कल भी पढ़ा था नोटा ऑप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। द नोटा वोटिंग ऑप्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, लोकसभा इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में। देखो कैसे हमने कल पढ़ा था, नोट ऑप्शन लोकसभा इलेक्शंस में काउंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपके पास होता है, इवन कि जो आपके पास मेयर वगैरह के इलेक्शन होते हैं उसमें भी नोट ऑप्शन होता है, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड है। आपको इतना पता होना चाहिए नोट ऑप्शन को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नोट ऑप्शन को एज एन ऑप्शन कब प्रोवाइड किया गया था, सिंस 2009 से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने POCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 में बोल दिया था कि नोटा को यूज़ करना चाहिए लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गलवान वैली रीजन है जो चाइना क्लेम करता है, वो क्या अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, नो बिल्कुल गलत है। ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिवर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता ना हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिवर है। 3 गोर्जेस डैम इज़ अ पार्ट ऑफ नील रिवर, नहीं, ये चाइना एक रिवर है, यांगची रिवर उसका पार्ट है। तो ओनली सेकंड करेक्ट है इसमें स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड की हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिवर है, और ये जो सिल्ट है जो वो कहाँ से कलेक्ट करती है, नियर अबाउट 22 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड से करती है। जो गलवान वैली रीजन है वो चाइना क्लेम करता है, वो जिनजियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन है। 3 गोर्जेस डैम किस पे, वो यांगची रिवर पे, जो इंजिंग जो चाइना का इंजिंग सिटी है उसके वेस्ट में पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज़ अ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वोल्केनोस, फाइटोप्लैंक्टन, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, स्मेल्टिंग। जो कि हर एक चीज़ जो एमिशंस होते हैं उनके कोज के एक नेचुरल होते हैं और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक या फिर हम बोलते हैं मैनमेड। ठीक है, जो वोल्केनोस और फाइटोप्लैंक्टन है ये दोनों भी सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को एमिट करते हैं, लेकिन ये नेचुरल कोज है, और ये जो कोज है ये क्या एंथ्रोपोजेनिक कोज है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन चारों के चारों जो कोज करते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। फाइन, तो आप देख सकते हो
कुछ एक नेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे वोल्केनो, फायर, फाइटोप्लैंक्टन। एक कुछ होते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, जब हम कुछ सल्फर रिच फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोयल हो गया, ऑयल हो गया। पेट्रोलियम होता है जिसकी वजह से सल्फर एमिशंस आते हैं। इसके अलावा जो स्मेल्टर ओवन्स होते हैं इनको भी हम यूज़ करते हैं टू कंसनट्रेट मेटल फाउंड इन और ऑल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, तो गाइस इस यहाँ पे हमारे इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।